मैं बैरिस्टर हूँ, मेरे भैया एक्सियन हैं, मेरे घर में फार्चूनर है, तो मुझको जो है एक 50,000 का 2 कौड़ी का सिपाही इस जात के आधार पर मेरे घर में खाना खाने से मना कर सकता है। हमको वर्गीकरण करके क्रिमिलेयर से बाहर कर देंगे तो दूसरे लोगों के साथ क्या करेंगे? यही तो मलाल है ना भाई, तुम्हारे पास फॉर्चूनर है, तुम क्या नाम है गनर है, सब कुछ है, तुम चमारो अरबपति हो, और वाल्मीकि जो है वो बेचारा गरीब है, नाली में उतर रहा है, उसको भी मौका मिलेगा तो आगे बढ़े। तो ये मेरे पीछे इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी लगभग अंदर 15,000 की है। 15,000 के आसपास लोग अंदर कुर्सियों पे और जो खाली स्पेस है वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जहाँ तक भी नज़र जाएगी यहाँ पर नीले गमछे और नीले झंडों के साथ में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसका मतलब अंदर पैर रखने की जगह नहीं है और पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भर चुका है। चंद्रशेखर रावत अंदर अभी अभी पहुंचे हैं, उनका भाषण होना, उनके भाषण को सुनने के लिए तमाम लोग यहां पहुंचे हैं। रैली, एक तो राष्ट्रीय अधिवेशन भी है भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कोटे को लेकर के, उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ यहाँ पर ये रैली को आयोजित किया गया है। पहले ये रैली रामलीला मैदान में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जब वहाँ की परमिशन रद्द हो गई तो फिर ये अनंत फनन में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको किया जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया, तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग, देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर लोग एक के ऊपर एक अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। सकते लोगों का जो जोश है वो गजब है, लोगों का उत्साह जो है वो गजब है। और यही है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर के चाहने वाले लोग, जो हमेशा से एक तरीके से उनकी पहचान जो रही है उस तरीके से वो लोग जो है हमेशा प्रदर्शन करते रहे हैं। दिल्ली में, देश के कोने में जहाँ पर भी कोई दलित एट्रोसिटी होती है वहाँ पर इस प्रकार के आंदोलन हमेशा जो है वो होते रहे। तो आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर ये लोग जो है अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कहाँ से आए आप? प्रयागराज। इलाहाबाद से। क्या करने आए हो? मैं यहाँ पे आया हूँ कि ये देखने आया हूँ, दिखाने आया हूँ कि मेरी औकात भी है और ताकत भी है कि हम जो सत्ता में बैठे हुए मनुवादी सरकार है ना, उनको उखाड़ के फेंकने वाले काम करने वाले आए हम यहाँ पे आए हैं। शिकायत सुप्रीम कोर्ट से है, सरकार से है, मनुवाद किससे है? हमारी शिकायत तो सुप्रीम कोर्ट से है, और सुप्रीम कोर्ट और जो केंद्र की सरकार है, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों से मिली भगत है, दोनों से शिकायत है, दोनों मिली भगत है। दोनों से मिली भगत। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बाराबंकी से। बाराबंकी से आए, लखनऊ से आगे से आए। क्या कहना चाहोगे आज के इस अधिवेशन के बारे में? ये जो हमारा क्रिमिलेयर और के माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से हमारे हक हकूक़ को छीनने की साजिश कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए चंद्रशेखर भाई ने यहाँ जो है बुलाया है। और उसमें उन्होंने कहा EWS की तरह आप 10% अलग से इन गरीबों को आरक्षण देने का काम करें, और जो है आरक्षण के अंदर वर्गीकरण क्रिमिलेयर के माध्यम से और हमारी हिस्सेदारी भागीदारी को ख़त्म करने का काम ना करें, नहीं तो सड़कें नीली हो जाएंगी। और मनुवादियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि भीमा कोरे गांव दोहराया ना जाए, शहीद उधम सिंह जैसे लोग ना आवें, शहीद भगत सिंह जैसे लोग ना आवें। तो शहीद भगत सिंह जैसे संसद भवन में एक बम फोड़ करके बहरी सरकार को जगाने का काम किया, वही चंद्रशेखर आज़ाद ये पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके ये धमाका करके उनको जो है आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप दबाव बना पाओगे सरकार से? इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कोटे में कोटा होना चाहिए, जो लोग पीछे रह गए, जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? उनको आगे लाने के लिए आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं? आप तो MBBS की नौकरी जो पढ़ाई 2 करोड़ रुपए में कर रहे हैं, MD 3 करोड़ रुपए में हो रहा, 400 जो है लोगों को बाहर से ला करके सीधे IAS बना रहे हैं। उसमें आरक्षण तो नहीं दिया, उसमें सारे जो 400 लोगों को IAS बनाया, उसमें 200 लोगों को जो है ये जिनको आप कहते हैं वंचित रह गए, उनको 200 लोगों को IAS बना देते। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में किया, कौन रोके है? सारी जगह खाली पड़ी हैं। केवल आधे 50 सालों में केवल इनकी जो है 10 साल, इनकी 20 साल इनकी सरकार हो रही, 70 सालों में 50% रिजर्वेशन खाली भरा गया है। खाली पड़ी सीटें बैकलॉग भर करके जिनको आप वाल्मीकि समाज ये कह रहा है कि हमारा जो आरक्षण है वो चमार, महार और पासवान और मीना खा गए।
ये उनकी नासमझी नादानी है। ये जो कुछ चंद लोग आरएसएस के एजेंट उनकी जबान से वाल्मीकि के ऊपर जो है तोहमत ठोप करके उनके मुंह से उगलवाया जाता। वाल्मीकि समाज जानता है कि आज हमको गटर में जो है घुसने के लिए मजबूर किया जाता है, महिला उठाने के लिए मजबूर किया जाता है, मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप करके उनकी हत्या की जाती है। जो बुद्धिजीवी वाल्मीकि है वो जानता है कि किस तरह से हमारा जो है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और सारे लोग जब एक हैं तभी तो लड़ाई लड़ी जा रही है। जब इनके 3 भाग कर देंगे और अमीरी गरीबी कर देंगे तो कैसे लड़ेंगे? 6 भाग में हो जाएगा। SC ST समाज तो कौन लड़ाई लड़ेगा? जो पढ़ने लायक है उससे जो है MBBS की जो आरक्षण छीन लेंगे, IAS का आरक्षण छीन लेंगे, जिनके दांत हैं उनसे चना छीन लेंगे। आप ये कह रहे हो कि वर्गीकरण करके आरक्षण को छीनने का प्लान है? आज जो है 7वीं सीट मिल रही है, 21% आरक्षण है, उसमें जो है हर अनुसूचित जात को अपनी योग्यता दिखाने की जो है ताकत। आप रोस्टर की बात करो कि 200 पॉइंट रोस्टर है तो 7वीं सीट आ रही है, 7वीं सीट आ रही है, अब 27वीं सीट आएगी, 33वीं सीट आएगी, तो कैसे हमारा रिजर्वेशन पूरा होगा? आप ही के द्वारा मैंने सुना है कि 43 सीटों में यूनिवर्सिटियों में केवल एक SC एक ST का जो है वाइस चांसलर है, एक SC ST का जो है रजिस्ट्रार है। तो कौन रोके? सरकार उनकी है। सारी जगहों पर यूनिवर्सिटियों में वाल्मीकि रजिस्ट्रार बना दें, चिड़ीमार रजिस्ट्रार बना दें, मीना के हटा करके अन्य रजिस्ट्रार बना दें, अन चांसलर बना दें, अन प्रोफेसर बना दें। जो है कौशल पवार जैसे महिला के साथ भी भेदभाव हो रहा है। जो है एक IPS को जो है घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं निकालने दे रहा कि वही हिंद कुमार मेघवाल को पानी पीने के लिए मारा जाता है। मैं खुद अपना उदाहरण बताऊं, 19 में मेले का चुनाव लड़ा था, मुझको 2 गनर मिले थे, वो गनर ऊंची जात के थे, मैं चमार था। मेरे घर में खाना खाने से इसलिए इनकार कर दिए कि मैं चमार हूँ। अब ये समझ लीजिए जो 19 में मेरे साथ हुआ, मैं दूसरे के साथ क्या बताऊँ? मैं बैरिस्टर हूँ, मेरे भैया एक्सियन हैं, मेरे घर में फॉर्चूनर है, तो मुझको जो है एक गनर 50,000 का 2 कौड़ी का सिपाही इस जात के आधार पर मेरे घर में खाना खाने से मना कर सकता है? हमको वर्गीकरण करके क्रिमिलेयर से बाहर कर देंगे तो दूसरे लोगों के साथ क्या करेंगे? यही तो मलाल है ना भाई, तुम्हारे पास फॉर्चूनर है, तुम क्या नाम है गनर है, सब कुछ है, तुम चमारो अरबपति हो, और वाल्मीकि जो है वो बेचारा गरीब है, नाली में उतर रहा है, उसको भी मौका मिलेगा तो आगे बढ़े। तो हमारा ही गनर सरकार द्वारा दिया, हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाना खाया? जाति आधार पर उसने टार्चर किया कि नहीं किया? इतना सब कुछ होते हुए हमको हमारी औकात बता दिया कि तुम चमार हो। तो जब तक आप ऊंची जात के लोग हमारी औकात बताते रहेंगे और जात के आधार पर आरक्षण जो जात के आधार भेदभाव छुआछूत जारी रहेगा, शोषण अत्याचार जारी रहेगा। ये अधिकार है, इसमें जो योग्यता दक्षता के आधार पर आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, जो मंदिरों की घंटी बजाएगा, जो है अपने को राम का पूर्वज बनाएगा, तो उसकी शंभुक ऋषि की तरह उसकी गला काटा जाएगा। ये जो क्रिमिलेयर वर्गीकरण है, ये राम के रूप में इनके वंशज हैं, और ये शंभुक ऋषि का गला काट करके उनका वध करना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं BJP RSS के सारे पे सारा गेम हो रहा है? सारा गेम हो रहा। उनका जो फार्मूला था कि 400 सीट लाएंगे, संविधान बदल देंगे, तो सरकार जनता ने सोचा कि इनको हटा दें, ये संविधान बदल देंगे, तो ये इनको जो है 270 के अंदर कर दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये जो है BJP साजिश कर रही है। ये वो तमाम लोग 2024 के बाद जो दलितों ने एकता दिखाई संविधान के नाम पे, मोदी सरकार मनुवादियों की चूल्हे हिल गई। उन्होंने सोचा इनकी ताकत को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि 2014 और 2019 में मुस्लिम वोट तो उनके खिलाफ ही थे, मगर इस बार जो दलितों ने एकता की 2024 में, उससे मोदी सरकार पूरी मतलब घबरा गई। तो उन्होंने सोचा इनको तोड़ा कैसे जाए। अगर वाकई में ये वंचित वर्ग के हितैषी होते, तो जैसे इन्होंने सवर्णों को EWS दिया, उसी तरह ये इन वंचित वर्गों को भी जो 50% अनरिजर्व कोटा है उसमें से ये 10-15% दे, हमको कोई आपत्ति नहीं। चलिए खैर, लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो गैर संवैधानिक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को सरकार को इतनी ही चिंता है तो वो अलग से EWS की तरीके से अलग से 10% उन जातियों के लिए दे सकती है जो जातियां पीछे रह गई हैं। कुल मिला करके चंद्रशेखर रावत ने आज यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है, और एक तरीके से मैं कहूँ कि 15,000 की कैपेसिटी अंदर है और यहाँ 50,000 आदमी बाहर घूम रहा है, लाखों आदमी नीला गमछा डाल करके आज दिल्ली की सड़कों पर है। तो अब कम से कम सरकार और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि दलित समाज में खासतौर से जो अम्बेडकरवादी समाज है वो शोषण, अत्याचार और तुम्हारे षड्यंत्र से को समझता है और सहने के मूड में नहीं है।